उचित जी कि रायपुर के अंदर ये एक अधिवेशन हो रहा है, महाधिवेशन इसको नाम दिया गया है और ये छत्तीसगढ़ में शायद इसलिए भी कि छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा लगता है कि कांग्रेस वहां कहीं ना कहीं मजबूत है। तो वहां पर एक बड़ा अधिवेशन हो रहा है। अधिवेशन की कुछ बातें हैं, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन कुछ जो चर्चाएं वो ये चल रही हैं कि क्या इन अधिवेशन के अंदर इस बात पर भी चर्चा होगी कि जो आपसी गुटबाजी है जिसने वास्तव में कांग्रेस को अंदर तक झंझोड़ कर रख रखा है, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़ ही हो, क्या उस पर अंकुश लग पाएगा? उचित जी। बिल्कुल संजय जी, यही तकलीफ तो पूरे कांग्रेस में देखी जा रही है कि इनकी जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, हम्म, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो उसके कारण कांग्रेस को काफी ज्यादा तकलीफ है। वो बाहर के लोगों से कम और घर के लोगों से तकलीफें ज्यादा है। हम्म, तो ये प्रॉब्लम अगर वो सॉल्व कर पाए तो ये महाधिवेशन बहुत कुछ हद तक आप इसको मान के चलिए कि सफल हुआ है। अदरवाइज ये है कि इनके इंटरनल इंटरनल लड़ाइयां इतनी है, इसका फायदा पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न संजय ये आपको यही है कि क्या महाधिवेशन में जो इंटरनल गुटबाजी है कांग्रेस की, वो चाहे झारखंड देख लीजिए, चाहे दिल्ली देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे राजस्थान देख लीजिए, हम्म, ये खुद भी कांग्रेस की नीति नीति रही है कि वो खुद भी किसी एक आदमी पे बिलीव नहीं करते। वो जानबूझ के वैसे दो गुट दो पावर सेंटर तैयार रखते हैं कि एक पहले और फिर दूसरे, दोनों दोनों में वो द्वंद्व युद्ध चलते रहता है और जिसका दुष्परिणाम ये है कि वो बहुत हद तक सफल नहीं हो पाते। और एक रीजन रोज ये ये भी है चलता कि रहता है कि आज मुख्यमुख्यमंत्री बदला जाएगा। हाँ, छत्तीसगढ़ में तो खैर यही है, राजस्थान में तो खैर यही है। जी। वहीं पे इससे इतर अगर आप कब देखें कि थोड़ी-सी डिक्टेटरशिप मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में, वहाँ ने जो बोल दिया तो बोल दिया, वो पत्थर की लकीर है। हम्म, चाहे वो एचएम साहब हो, चाहे पीएम साहब हो, चाहे नड्डा साहब हो, तो वहाँ पे अनुशासन की एक लकीर खींची हुई है। हम्म, लेकिन यहाँ खुला खेल फर्रुखाबादी है। ये लोकतांत्रिक देश की लोकतांत्रिक पार्टी है, अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग है। ये मुख्तलिफ बयान सबके आते रहते हैं, पार्टी लाइन से हट के हम्म, सब होते रहते हैं, लेकिन इनकी धुन अच्छी है, लेकिन वो ट्यून में नहीं, मतलब ट्यून अच्छी है लेकिन ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, हम्म, आप बोल सकते हैं। तो यही इसी दौर से गुजर रही है कांग्रेस, हम्म, ये पिछले 10-15 सालों से। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम भी अगर सॉल्व हो गई, हालाँकि तो तमाम अब की मुद्दे अब हैं की इस रायपुर में महाधिवेशन आपको के। क्या लगता है किन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा हो सकती है? मुझे लगता है कि जो आपने संजय जी बोला ये बहुत अहम मुद्दा है। एक वो मैं इसको बोलूँगा कि आपसी गुटबाजी जो है उसका कोई निचोड़ और तोड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में तो 100% आपके उससे कि राजस्थान अब इनके हाथ से जा रहा है, हम्म, वो दिखता है। जिस लड़ाई में आपस में वो एक राज्य भी खो देंगे। छत्तीसगढ़ भी बहुत हद तक कोई एक राज्य इनके, हालाँकि ये बात अलग है संजय कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का इकलौता कांग्रेस जहाँ पे सशक्त शुरू से रही, आज नहीं है, शुरू से रही। वो अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें, तब भी बहुत सशक्त रही है। जब छत्तीसगढ़ बना तब भी बहुत सशक्त रही। विपक्ष में भी बैठी तो बहुत सशक्त विपक्ष था। कभी इस तरीके के हाल नहीं थे जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम्म, हमेशा से वो जो सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी है, उससे 1%, 2%, 3%, 2.5%, आधे परसेंट के फ़र्क से वो चूक खाते आए हैं। वो अन्य कई कारण उसके हो सकते हैं, चाहे 3 के चुनाव, 8 के चुनाव, 13 के चुनाव, 18 के चुनाव, कई चुनाव ऐसे हैं जो दूसरे की नीतियों की वजह से, कूटनीतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी आती रही है। ये हम्म। बात सत्य है। तो लेकिन कांग्रेस बहुत मजबूत शुरू से यहाँ रही, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा उचित आउट भाई, ऑफ 90। ये लगातार चल रहा था कि भाई इस बार जो है यहाँ पर जो हो रहा है रायपुर के अंदर महाधिवेशन, जो इसका चुनाव रायपुर का हुआ है क्योंकि चुनाव है यहाँ पर भी और बड़ा महत्वपूर्ण ये चुनाव है, तो ऐसे में लगता है कि रायपुर को कुछ इसका फायदा मिलेगा अधिवेशन का, या बहुत रायपुर दानवीय की जो गुटबाजी है, क्योंकि देखिए वहां पर भी एक बहुत बड़ी गुटबाजी है। गुटबाजी है, वो राजस्थान जैसे हाल है। जी। आप बोल सकते हैं, हम्म, राजस्थान जैसे हाल है। हम्म, सचिन पायलट टीएस बाबा बने हुए हैं हम्म, और गहलोत जी, भूपेश बघेल जी बने हुए हैं। कोई हम्म, इसमें मतलब किंतु परंतु वाली बात नहीं है। हम्म। तो तो लगता यहाँ है पे कि वो स्थिति यहाँ बनी है। पर स्थिति कंट्रोल होगी क्योंकि अब इतना बड़ा कंट्रोल महाधिवेशन। हम्म, कंट्रोल करने के प्रयास करेंगे, कोशिश होगी, मुझे भी ये लगता है। लेकिन कितने सफल हो पाते हैं, ये बात की बात है। 2023 नवंबर में दोनों राज्यों में, तीनों राज्यों में चुनाव है। हम्म, जो बड़े राज्य हैं, उसमें बड़े राज्य चुनाव है, हैं। क्या स्थिति होती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरीके से वो काम कर रही है, वो आने वाले चुनाव में संजय वो 50-50 की पोज़ीशन में ले आएगी इस चुनाव में। हम्म, आप एक तरफ़ा कांग्रेस नहीं कह सकते। कांग्रेस मजबूत है, ज़रूर है, उन्होंने काम किए, ठीक है। और रायपुर में महाधिवेशन करने का आपका सीधा-सीधा अगर सवाल है संजय, जो मैं हम्म, पकड़ पा रहा हूँ, हम्म, वो ये है कि हमारे सीएम जो हैं बहुत दानवीर हैं। हम्म, उनको ह उन्होंने हमेशा से देने का प्रयास किया है।
असम में भी दिया, यूपी में भी दिया, अन्य राज्यों के चुनाव में भी दिया है। तो वो दानवीर है, कभी लेते नहीं है। तो दानवीर हैं तो दान दान की जो एटीएम जो छत्तीसगढ़ ऑलरेडी बना हुआ है, हम्म। कांग्रेस का तो एटीएम आप इसको बोल सकते हैं। हम्म। नहीं, तो बिल्कुल महाधिवेशन में आपको लगता है क्योंकि उस जगह के अलावा और कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां शायद इतना बड़ा एक महाधिवेशन का जो एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है उसे चलाया जा सके। वो जो जी, आपने जी, बोला नहीं है देखिए जी। नहीं, नहीं, हाँ। हम्म। मैं इस पे उतर जाऊँगा। हाँ। संजय देखिए, भाजपा अपना महाधिवेशन या मीटिंगें वहाँ करती जहाँ उनका नेतृत्व कमज़ोर होता है, जहाँ हाँ, उनकी यहाँ मजबूत पार्टी था जो है लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ कोशिश करती है और वहाँ दिमाग और माथा लगाती है जहाँ वो कमज़ोर है। हम्म। उदाहरण के तौर पे 144 सीटों पे वो फ़ोकस कर रही है, जहाँ पे वो 2nd और 3rd पोज़ीशन में है। हम्म। हम अपने ही किले को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो कमज़ोर किला है उसको देखते नहीं है, ये कांग्रेस के साथ तकलीफ है। तो ये हम्म। बिल्कुल मुखर होके मैं आपसे पूरी चर्चा कर रहा हूँ कि वो उस जगह पे अपना स्थापित करना चाहती जहाँ उनका नाम लेवा भी कोई नहीं है। हम्म। वो उस जगह फ़ोकस करती हाँ, है और ये वहाँ और फोकस कर रहे हैं कि जहाँ ऑलरेडी पहले ही मजबूत है। जो पहले ये पहले ये मजबूत ये है। यही बहुत सारी चीजें हैं। ये बेसिक डिफरेंस जो है भाजपा की और कांग्रेस की राजनीति में है और ये महाधिवेशनों में है और फ़ोकस्ड पिन पॉइंट क्या है, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं, यही बिल्कुल। दर्शकों को आपके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं,